Jai Gurudev. Just before I forget, just a quick note. Abhi, we are starting another Hindi Gita Yoga on Sunday, Zoom link pe. I will be sending that out 1 o'clock Sunday. और by the way, जब गीता योग के जो होते हैं जूम पे, उसके नियम कुछ नहीं है, ये जैसे इधर है ऐसे, जिसको जब आना बनता है आए, जब जाना बढ़ता है जाए. Join whenever you can, leave whenever you need to, join again, leave again. No judgment, no conditions, no expectations, no rules, no nothing, just love of God. So 7वें अध्याय में हम 7वें अध्याय के 7-8 हो गए थे श्लोक ज्ञान विज्ञान योग के. We had discussed पुण्यो गंध पृथिव्याम च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषो, कि सबों में मैं जीवन हूँ. How profound is that statement? अगर ध्यान दें इन बातों की ओर, इतनी आसानी से हम लोग पढ़ लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं. एक मोती पिरोए है, इसीलिए 700 श्लोकों में सारा ज्ञान आ गया. 700 verses, the entire everything there is to know, that's worth knowing. भगवान खुद ही कहते हैं, 2-3 बार गीता में कहते हैं, इसमें जो नहीं है वो जानने के योग्य भी नहीं. समय मत बर्बाद कर, दिमाग मत खराब कर. गीता में जो नहीं बताया उससे जानकर कुछ नहीं प्राप्त होगा, वैसे भी समय बर्बाद होगा. जानना है तो पहले इसमें जो है वो जानना चाहिए, उसके बाद फिर समय है तो फिर सारी दुनिया की इकट्ठा करे इन्फॉर्मेशन. लेकिन प्रायोरिटाइजिंग दिस, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, पुटिंग द हॉर्स बिफोर द कार्ट. वो घोड़ा चराने गया, आ गया वापस, तो गाड़ी को सामने रखा और घोड़े को पीछे रखा, तो कहाँ तक जाएगी गाड़ी, कौन सी दिशा में जाएगी, कितनी जाएगी, धक्के भी देगा. तो घोड़े को सामने रखे ना प्रभु, पुट द हॉर्स बिफोर द कार्ट. बैल को सामने रखे ना, गाड़ी को उसको बांधे. तो जो खींचना है, जिसमें दम है, जिसमें पावर है, जो प्राइम मूवर है, उसको पहले सामने रखे ना. जीवन न हो तो ये मुर्दा हो जाए, इतनी सब सारी जानकारी के ज़ीरो वैल्यू हो जाए. जीवन ही न हो तो इतना जान लिया था, ज़ीरो वैल्यू. भगवान ये कहते जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि, अस्मि मतलब मैं हूँ, तपस्वी सबों में जीवन मैं हूँ. अभी अगर हमारे अंदर जीवन है, मूर्ति अगर नहीं है, तो अभी इधर हमारे भगवान खुद कह रहे हैं कि हम हैं आप तुम्हारे अंदर साथ में. तपश्च अस्मि तपस्विषु, तप इज वर्किंग हार्ड, हीटिंग अप. तप गया कहते, तपेला भी कहते, बर्तन को तपेला कहते हैं. तो तप गया कहते हैं मतलब गर्म हो गया. वो फ्रिक्शन से गर्म होता है, एक घसे तो पत्थर पे पत्थर घसे तो हीट जनरेट होती है, एनर्जाइज होता है, एक्टिवेट होता है, कैच फायर करता है. तो वो क्या, एसेंशियली वर्किंग हार्ड, कॉन्स्टेंटली ट्राइंग, उससे जो हीट निर्माण होती है. तो तप करना का बस ये कमिटेडली, जिस किसी घर में बैठ के तप हो सकता है, गीता के अभ्यास का तप हो सकता है. जंगल में ही जाने के लिए तप की ज़रूरत नहीं, यज्ञ करनी चाहिए वो ऐसे ही ज़रूरत नहीं. विच एवर हार्ड वर्किंग पीपल आर तपस्वीज एसेंशियली. द पॉइंट इज़ किसके लिए तप कर रहे हैं, किस प्राप्ति के लिए कर रहे हैं और किस विषय को लेकर. लेकिन जिस किसी प्राप्ति के लिए, जहाँ पर भी जैसे भी तप अगर कर रहा है, वी सी सम हार्ड वर्किंग पर्सन, ठेला लेके प्लास्टिक की चप्पल जूते पुराने वाला जा रहा, मोची ठोक के कर रहा हो, तब कोयले खदान में फोड़ रहा हो, अथवा बड़ा रिसर्च साइंटिस्ट 18 घंटे कर रहा हो, अथवा IT प्रोग्रामर कोडर कर रहा हो, एयरलाइन हो, जो एनीवन, कभी माई वो बहुत लोगों के लिए खाना पकाती हो, घर साफ सब, anyone who is working hard anywhere, that ability and the desire and the energy to work hard, that commitment to work hard, भगवान कहते हैं, is sourced in me. I am in that person, encouraging, promoting, upholding, advocating for hard work. I am the hard work in the hard working. तपश्चास्मि तपस्विषु. तो आज का 10वां पहला श्लोक, बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम
बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजः तेजस्विनाम अहम। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। The seed, the mighty oak is born out of this tiny seed. छोटे से एकान दिखते हैं, एकान में से इतना बड़ा आ जाए, पीपल का वृक्ष हो, औदुंबर का हो, बैनियन ट्री, वट वृक्ष, छोटी सी बीज में से इतना बड़ा वृक्ष। There's 1,000 forests, एक एक बीज में 1000 जंगल छिपे हैं। तो बीजम माम्स के उससे फिर और बीज निकले, किस उसकी पोटेंसी है, कंटिन्यूटी है। बीजम माम सर्वभूतानाम, वी आर ऑल सोर्स्ड इन हिम। भगवान कह रहे हैं द ओरिजिन, द क्रिएटर, वी हैव कम फ्रॉम हिम। उसके सपूत है। तो कैसे फिर हम बुरे कैसे हो सकते हैं, बेकार कैसे हो सकते हैं, हम दुखी कैसे हो सकते हैं, मर कैसे सकते हैं? उससे आए हैं तो दूसरे भी कैसे बेकार लोग हो सकते हैं? कोई भी बेकार कैसे हो सकता है? बेकार तो बार बार की हवा है। मिसअंडरस्टैंडिंग, मिस इंटरप्रिटेशन, मिसकंसेप्शन, मिस अलाइनमेंट, द डिस्टॉर्टेड विजन। बराबर दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए बेकार लग रहा है। जब बराबर दिखाई दे तो बेकार नाम की वस्तु ही नहीं है, कोई संभव ही नहीं है। उसमें अगर सोर्स है सब कुछ तो। और ये दृष्टि गीता देती है। इस बिल्कुल प्रॉमिस ऑफ द गीता है, भगवान के प्रॉमिस है, गीता के प्रॉमिस है। बाय द टाइम वी एंड द 18th चैप्टर, मोक्ष नाम ही उसका, मोक्ष संन्यास योग। छुट्टी हो गई, मुक्ति हो गई। संन्यास मतलब छोड़ दिया, मोक्ष बोले तो मुक्ति हो गई। सब झंझटों से छुट्टी हो गई, सबसे मुक्ति पा ली। तो फिर अभी क्या, चलो इधर से नहीं, अभी उल्टा, अभी इधर ही रहो, बैठो। आज तक था, जब तक छुट्टी नहीं थी, बंधन था, तब तक नहीं। तो इधर जाके देखे, उधर जाके देखे, ये करके देखे, वो खा के देखे, इससे बात करके देखे, इसको फ़ोन करके देखे, इनको बुला के देखे, ऐसा करके देखे, वैसा करके देखे, इधर उधर। ये तब तक था जब तक बंधन था, छुट्टी नहीं थी। छुट्टी हो गई और बंधन हो गया, तो अब क्या करे, किधर जाए, जिधर है उधर रहे, जो कर रहे वो करे। क्योंकि कुछ करना, लेना देना, जाना आना, उसका और अपने आनंद का संबंध नहीं रहा। मुक्ति हो गए, वो अलग हो गए, छूट गए, डिस्कनेक्ट हो गए। अब जो है, जिधर है, जैसे है नहीं है, सब इट्स ऑल होमोजेनियसली ब्लिसफुल। तो ये 18वें अध्याय तक पहुँचते पहुँचते होता है, हुआ है। The point of this is बीजम माम सर्वभूत। वह उससे ही होगा अगर हम सचमुच में कमिट करके, रेजोल्यूट करके, प्रायोरिटाइज करके, if we process it, if we internally process it। ये 10 बार, 100 बार, हजारों बार गीता पढ़ के, सुन के, तो ऊपर से फिर से उल्टे पतीले पे पानी कितना भी डाले, अंदर नहीं जाए तो नहीं होगा। We have to process it। ये बात बराबर नहीं है कि हमें नहीं समझता, ये नहीं प्रोसेस नहीं होता, बिल्कुल होता है। भगवान कहते ही नहीं थे, अगर हमारे बस की बात नहीं होती गीता थी तो। भगवान बेवकूफ़ भगवान नहीं है कि समझ के नहीं जैसे तैसे कह दिया किसी के लिए। ये समझ है तो जानबूझ के ऐसे कहा नहीं कि हजारों साल तक इसमें दम ऐसा का ऐसा टिका है, अपने आप को भर दिया गीता में, वांग्मय स्वरूप। ये कभी नष्ट नहीं होगी, हुई नहीं है, और होगा, चेंज होगा तो और बढ़ेगी। और इसका प्रचार हो रहा है अभी तो गीता में, 100 साल पहले था उससे ज़्यादा, और लोगों के घरों में, और इंटरनेट पे, और कह रहे ये भगवान का स्वरूप है। क्योंकि ये फैलने के लिए, सबके लिए, हिंदुओं के लिए नहीं बनाई गई थी, ब्राह्मणों के लिए नहीं, क्षत्रियों के लिए नहीं, भारत में जो है खाली उनके लिए नहीं बनाई गई थी, इनमें से किसी के लिए नहीं बनाई गई थी। जो भी मनुष्य है और आस्था रखते, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। 3 बातें पता है भगवान ने किसके लिए बनाई है, 4थे अध्याय में आए, 34वां श्लोक। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिसकी श्रद्धा है, तत्परम, कमिटेड है, और संयतेंद्रिय, थोड़ा रिस्ट्रेंड है, is able to willing to break, slow down. Someone who is willing to slow down, someone who is willing to commit for a little bit,
or someone who has an open mind. Shraddha means an open mind. That's all. ये 3 prerequisites जिसके पास है वो तो regardless of which nationality, religion, caste, creed, gender, color of skin, maybe even the planet that they live on, it's for everyone. So we are in that category. We have Shraddha, Tatparta, or Indriya Sanyam. So this is for us. And he's saying, Kulayam Bijam Mam Sarva Bhutanam Vidhi Partha Sanatan. Dhi, with these words are very potent. Dhi, buddhi, जैसे बुद्धि, बुद्धि कहते हैं. जिधर बोध हो वो इंस्ट्रूमेंट, बोध मतलब लाइटनिंग, एनलाइटनिंग, प्रकाशित, दिखाई दे, समझ में आए. जिस इंस्ट्रूमेंट में बोध हो उसको बुद्धि कहते हैं. इधर का विद्धि, उस धी का यूज दैट इंस्ट्रूमेंट विद द प्रकाश टू लाइट अप एंड रीड इट एंड अंडरस्टैंड इट. जैसे विद्धि, विद्युत कहते हैं, लाइटनिंग को विद्युत कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को विद्युत कहते हैं. विद इज द वन दैट लाइट्स अप, द वन दैट जो प्रकाशित करे. सो बीजम माम सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातनम. प्रथा पुत्र वो पार्थ, प्रथा कुंती माता का नाम था. पृथु राजा के वंश से, पृथु राजा की पुत्री प्रथा, उसी पृथु से ही निकला पृथ्वी. हम कहते हैं इस ग्रह को पृथ्वी. तो उसका जो बेटा वो अर्जुन प्रथा. इस विद्धि मतलब इसको समझना अच्छी तरह से, धी में, अपनी बुद्धि में इसको प्रकाशमान करना है. Create some space, give some space, open our brain up to hold this knowledge. क्या? बीजम माम, मैं ही हूँ सर्वभूतानाम. I am the seed, I am the origin, I am the cause, I am the source. किसका? सर्व भूतानाम, whatever there exists. और ये कब का आया बीज, कब से बना? सनातनम. Sanatana, there was never a time that this was not the case. In other words, always, ever. Sanatan का मतलब खाली ever नहीं, Sanatan is ever fresh, ever relevant, ever true, ever equally applicable. ऐसा कभी समय नहीं हो सकता जो ये ऐसा नहीं हो सकता. तो सबको, तो कम से कम let charity begin at home. कम से कम अपने लिए सोचिए कि मेरा बीज भगवान है. In other words, I am stemming out of God. 15वां अध्याय जब आएगा पुरुषोत्तम योग, उस अश्वत्थ मूलम सुविरयुड मूलम, पहले ही श्लोक से प्रारंभ करते 15 श्लोक में कि ये सारा संसार अश्वत्थ वृक्ष, पीपल का ट्री है. असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा. कहते this whole creation is like a mighty giant tree, Arjun. The first 2-3 shloks of the 15th chapter. And it is spreaded everywhere. And इसमें ही अगर फंस जाएगा तो इस छुट्टी ही नहीं मिलेगी. भगवान कहते 15वें अध्याय में, you will be forever lost if you only go out in the tree, because there is no end to this tree, संसार के वृक्ष. If you want resolution, then असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, ये 15वें अध्याय में आता है. You do have to detach, you do have to remove yourself from this a little bit. दृढ़ता से. तो जैसे कोई वृक्ष आया है, फिर कल्पना करें कि बीज में से पीपल का वृक्ष हो, जो भी बड़ा सा इमेजिन कर सकते हैं, मैग्नोलिया, ओक, मेपल, whichever tree, sequoia, redwood. I don't know if you've been to the Grand Sequoia. It's shockingly, if you haven't, you should before it burns down. And the oldest tree there is interesting, 5,002 years old. 5,200 years old. That is when the Gita was spoken also. So when we were there, I was wondering, oh my God, ये इसका साक्षी है, ये वृक्ष तब से बना जब उधर गीता पढ़ी जा रही थी, तब से. Humongous, gigantic, unbelievable, unimaginable बड़े, तो वो गगनचुंबी. लेकिन उसकी शुरुआत it's interesting, छोटी सी बीज से होती है. They show it in the museum there. Small tiny seeds से इतना बड़ा वृक्ष.
होते, तो उसकी मूल उतनी अंदर में है जितना ऊपर है, मे बी मोर। द नेटवर्क ऑफ उसका टैप रूट होता है एक, टैप रूट नाम का एक जो मूल होता है, जिससे पहला जो निकलता है, जिससे सारा उसका पोषण होता है जमीन के रास्ते में से, उसमें से फिर बड़ा सा स्टेम निकलता है। किसी भी वृक्ष के, खाली सिक्वाया नहीं, एनी जायंट, एनी ट्री फॉर दैट मैटर, स्टेम निकलता है और फिर ब्रांचेस, इधर ब्रांच उधर ब्रांच, फिर ब्रांचेस के ब्रांचेस छोटे छोटे, और फिर उसमें टहनियाँ छोटी छोटी ट्विग्स लगती है, और टहनियों को पत्ते लगते हैं अलग अलग। ऐसा किसी एक पत्ता उसमें से कहे, जैसे मैं हूँ एक पत्ता, ऐसा वृक्ष का कहे कि मेरी आइडेंटिटी, मेरी पहचान इतनी कि आई एम दिस, द अदर लीव्स आर डिफरेंट। और टहनी कहे कि या दिस इज, यू नो, दिस 4 of us or 5 of us, the twig said this is us, the other twigs on the same branch are someone else, something else। उधर कि कीड़ लगे, कीड़ा चले, वो हो जाए, पंछी बैठे कुछ करे अपने, आई हैव टू प्रोटेक्ट माई ट्विग, माई सेल्फ, माई लीव। वो ब्रांच कहे कि या आई एम दिस ब्रांच, ऑल ऑफ दिस, there are the other 100 branches, there's something else, someone else, I don't care, it's not related to me, what do I care। ये सब में कोई सत्य नहीं है, सारे दिस वेरी लिमिटेड, वेरी फाइनाइट, डिसकनेक्टेड, डिसजॉइंटेड, खंडित, खंड 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 बुद्धि। वास्तविक सत्य क्या है? एक ही पूरा का पूरा वृक्ष एक ही है। उस वृक्ष की दृष्टि से देखे तो द होल एंटायर कॉस्मोस, द एंटायर क्रिएशन, nothing but that single वृक्ष। और जो जितनी सीमित हो जाए अपनी अपनी दृष्टि, देखो नहीं वृक्ष नहीं, मैं ये बड़ी सी ब्रांच हूँ, आई एम द बिगेस्ट ब्रांच, देयर इज नन लाइक मी, लुक एट मी, आई एम द बिगेस्ट ब्रांच। वो ब्रांच से भी कम और सीमित, संकुचित हो जाए, लिमिटेड हो जाए, कर्षित हो जाए, वो आई एम दिस सब ब्रांच, आई एम द हायर वन, पहले सूरज मेरे को मिलता है। उसमें से भी और लिमिटेड हो जाए, फाइनाइट, तो आई एम दिस ट्विग, लुक एट मी, आई हैव ऑल ग्रीन लीव्स। उसमें से भी लिमिटेड हो जाए तो आई एम दिस लीफ। एक कितना अपने आप को संकुचित कर लिया, कितना का छोटा कर दिया, कितना कम बना दिया। नेचुरली देन वी आर गोइंग, दुख का ही अनुभव होगा। ओरिजिनल स्वरूप सारा वृक्ष है भैया, एवरीथिंग, ऑल ऑफ इट। लेकिन अपनी बुद्धि से कम कर दिया उसको, कम 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 कम, मैं इतना ही हूँ, मैं इतनी ही हूँ। ये अलग अलग टुकड़े जोड़े नहीं है ब्रांच के। वृक्ष को अगर सोचे तो एक लाख के उसको ठीले ठोक के, सो डक टेप लगा के, स्कॉच टेप लगा के, थम टैग से उसको जोड़ी नहीं है ब्रांच। अथवा एक ब्रांच को टहनियाँ वो आर्टिफिशियल लगा दे, वैसे नहीं जोड़ी है, स्टायरोफोम में लगा लगा के। अथवा उसको पत्ते उसमें धागे से, सुई से नहीं किए। The entire thing is a single thing. All of it is one. It is up to me. It is up to you. It is up to us. Where do I want to put my consciousness? How expansive, कितना विशाल मेरी दृष्टि करनी है मेरे को, और how contracted, कितनी थोड़ी छोटी सी दृष्टि करनी है मेरे को। बस इतना ही हूँ मैं, इतनी ही हूँ, और मिल जाए और बढ़ जाए, ऐसा ना हो वैसा ना हो। सारी टहनियाँ तेरी है, सारे बच्चे तेरे हैं, सारे पत्ते तेरे हैं, नॉट जस्ट द पत्ते, टहनियाँ, ब्रांचेस, सारे तेरे ही है। ये जब भाव बढ़ेगा, पर अनुभव होगा, तो अंत में पता मेरे हैं नहीं, मैं ही हूँ। मैं मतलब कैसा फिर? या तो मैं पौधा हूँ, या तो मैं पत्ता हूँ, टहनी हूँ, या तो वृक्ष हूँ। फिर होगा नहीं, मैं हूँ ही नहीं। और अंतिम स्थिति, तू ही तू है, भगवान वृक्ष ही है। मैं जो अपने आप को समझता था, वो है ही नहीं। ये जो मैंने कहा, इसको आई वुड रेकमेंड, आई वुड अर्ज, आई वुड रिक्वेस्ट, आई वुड प्रे टू यू टू प्रोसेस दिस। अपने ध्यान में इस पर शांत बैठ के, अकेले में बैठ के, एकांत में बैठ के ध्यान में हो सके तो अच्छा है, आंखें बंद कर सके, नहीं तो ज़रूरी नहीं, चलते चलते भी हो सकता है। आई हैव डन दिस, लाइक वॉकिंग ध्यान हो सकता है। अथवा कुर्सी पे बैठे, आर्म चेयर पे बैठे, आसमान, खिड़की से बाहर आसमान की ओर देखे, ऊपर टांग रख के बैठे, आराम से बैठे,
बाहर आसमान की ओर देख करके, लेकिन सोचे कि why am I limiting myself? Why do I think? कब से ये नाटक शुरू हो गया, ये ड्रामा, ये when did I fall for this? How did I get confused? Why am I thinking that I am disjointed, disconnected, distorted, separate? There is no truth to it, no truth to it. And then reversing the process, then the healing process फिर शुरू हो जाए, hurting process बंद हो जाए. अभी hurt हो रहे हम लोग अंदर में, दुख हो रहा है, हर्टिंग बंद होके हीलिंग प्रारंभ हो, तोड़ना बंद हो जाए, जोड़ना प्रारंभ हो जाए. जो छूटा है लग रहा है, छूट रहा है, छूट न जाए लग रहा है, वो बंद हो जाए और प्राप्त ही है वो पता चले. वो 15वें अध्याय में आएगा तो. लेकिन इधर कहा था बीजम माम सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातनम. ये वेद ही कहा, भगवान ने निर्देश किया. इसको अपनी बुद्धि से अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि एवरी लीफ इज सोर्स्ड इन दैट सीड दैट गेव बर्थ टू दैट माइटी ओक. एवरी ट्विग, एवरी ब्रांच, द एंटायर स्टेम उसी से जुड़ा है, उसी में है, उसी से है करके. बुद्धिर्बुद्धिमताम अस्मि तेजस्विनाम अहम. बुद्धिमानों की बुद्धि मैं हूँ, तेजस्वियों का तेज मैं हूँ. ये अलग अलग प्रकार से भगवान हमें समझाने का प्रयास करे. भगवान को अंदर कैसे समझे, अंदर कैसा होता है. अंदर है मतलब किधर बैठा है, आदमी है अंदर, क्या कैसा है, कितना टुकड़ा है, कीड़ा है क्या है, कहाँ और किधर है. तात्विक दृष्टि से इस 100 उदाहरण देखिए, एक तुक्का लग जाएगा कि दिमाग में फिट हो जाएगी. ओ दिस इज हाउ आई लुक फॉर गॉड, दिस इज हाउ आई सी द प्रिंसिपल इन इट. जिस तत्व के भरोसे, क्योंकि ये बात झूठी नहीं है, वृक्ष बीज से आया, ये बात झूठी नहीं है. सीड में वृक्ष है, ये बात झूठी नहीं है. अब तो दिखाई नहीं दे रहा है, इतना बड़ा वृक्ष, इतना सा बीज, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है. तो समझो, फिर अभ्यास करे, प्रयास करे, समझ ले. लेकिन है नहीं कह सकते, दूसरा सोर्स ही नहीं है बीज छोड़ के वृक्ष का, और कहीं से आना संभव ही नहीं है बीज और की ओर से. वो बात अलग है, वो ग्राफ्टिंग हो गया. ग्राफ्टिंग जिधर से किया वो भी बीज से ही आया था ओरिजिनल. तो ऐसे ही भगवान बता रहे कि जल में रस मैं हूँ, द फ्लूइडिटी इन ऑल लिक्विड्स. पिछली बार हमने रसो हम अप्स कौन्तेय, प्रभास्मि शशि सूर्य, चंद्रमा में, सूर्य में प्रकाश, और प्रकाश को फैलाने की प्रभा शक्ति जो है वो मैं हूँ. प्रणव सर्ववेदेषु शब्द खे पौरुषम नशु. आसमान में शब्द कैसे जाता है, मैं तो इधर अपनी जीवा हिला रहा हूँ, मेरा तो आवाज़ इधर है, लेकिन कोई दूर बैठा है 10 फीट भी, उसको सुनाई कैसे देता है, ये होता क्या है. भगवान कहते वो समझ, मैं हूँ, मेरी शक्ति है वो. पौरुषम नृषु, द मैनलीनेस, द मैनहुड ऑफ मैन. वो धमक कहाँ से आती, छाती ठोक के मैं देख लेता हूँ, संभाल लेने की निकल पड़ते आदमी बार. वो कहाँ से आया, कहीं से तो आना पड़ेगा ना, कहीं से तो आया होगा ही. वो ऐसे विचार करे कि ये जो भगवान निर्देश करे. पुण्यो गंध पृथ्व्याम चाहिए, भी पिछली बार हुआ था. ये पृथ्वी में है क्या, मिट्टी है, बालू है, रेती है, कंकड़ है, कांच के टुकड़े है, गंदगी है. इधर से गंध कैसे आता है. मोगरा, गुलाब, प्याज, लहसुन अलग अलग उसी गार्डन में से कैसे आता है. ये अपना अपना खनिज कैसे ले लेते वो बीज. कहते वो मेरी शक्ति है, मेरा वो वैभव है, दैट्स माई ऑपुलेंस, दैट्स द रिचनेस ऑफ गॉड्स प्रेजेंस. तेजश्चास्मित विभावसौ. ये भी सब जीवनम सर्वभूतेषु, ये जो आज का हुआ था. तो इसको बुद्धि से, और वो बुद्धि के बुद्धिमताम अस्मि, बुद्धिमानों की बुद्धि भी मैं हूँ. बुद्धि मतलब ये तो मसल है, ब्रेन तो ख्याल है, लोतड़ा है इसमें, कि ये तो स्किन है, ये है वो जो भी उसके अंदर मसल. ये क्या होता है कि उसके अंदर जाके प्रोसेस कैसे होता है, समझ में कैसे आती है बात. अब ब्रेन डेड हो जाए तो वैसा का वैसा है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है. तो ब्रेन तो है अभी भी, ब्रेन डेड होके कोमा में जाके अभी क्यों नहीं समझ में आ रहा. कहते हैं नहीं वो मैं हूँ. बुद्धि तो है, लेकिन उसके अंदर की जो शक्ति है, बुद्धिमताम अस्मि तेजस्विनाम अहम.
बलम बलवता, आज का आखिरी श्लोक 11th। बलम बलवताम च अहम काम राग विवर्जितम धर्म अविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। ये भगवद गीता की एक खासियत यह है और कृष्ण की खासियत यह है, दोनों एक ही है। गीता और कृष्ण, कृष्ण और गीता अलग नहीं है। ये गीता सब के लिए स्थान है इधर। इसको ये गंदा बुरा इसको शन करना चाहिए, छोड़ना चाहिए। ये ऐसे जो ये सेटन है, ये गॉड है, ये ऐसा नहीं, सब उसी में है। ऐसे वो पेड़ में से जब सूखे पत्ते भी उसी के हैं, जो टहनी गिरने वाली वो भी उसी की है, हरे भरे भी उसी के। ऐसे ही कैसे इधर कहता काम भी मेरे से आता है। काम वासना, एनिमी, लस्ट, डिज़ायर, जिसके वश होकर बलात्कार करते हैं, तो जो नहीं करनी चाहिए वैसी करते हैं। भगवान कह रहे मैं हूँ वो, एक कहा भगवान है। और ऐसी गीता जैसे पवित्र ग्रंथ में कहते हैं, क्योंकि ये अंतिम सत्य बता रहा है। इसको न किसी का डर है, न कुछ छिपाने की ज़रूरत नहीं है, कोई ट्विस्टेड नहीं है, कोई लॉजिक में उसको वाइट लाइज, टेक्निकलिटीज़, मम्बो जम्बो कुछ नहीं। जो है वह सीधा साफ सुथरा बता रहा है, लेकिन उसका नुआंस्ड है। इससे इस श्लोक से समझ लेंगे। इट इज़ क्वालिफाइड। बलम बलवताम च अहम, बलवानों का बल मैं हूँ। द एनर्जी ऑफ द एनर्जेटिक, शक्ति मत की शक्ति मैं हूँ। पहलवान आते हैं, रेसलर्स आते हैं, बॉक्सर्स आते हैं, उन सब में भगवान कह रहे मैं उन शक्ति रूप में मैं प्रसारित हूँ। काम राग, लेकिन काम राग विवर्जितम, आई एम द प्योर। जैसे जल में प्योरिटी में हूँ, रस में हूँ, प्रकाश में प्योर लाइट में हूँ, पृथ्वी में गंध प्योर में हूँ, ऐसे ही बलवानों का कैसा बल में हूँ। नॉट द टेररिस्ट की एनर्जी अथवा गुंडे की जो आए उठा के जिसको देखे उसको मार दौड़ कर रहा है। काम राग विवर्जितम मतलब कंटेमिनेटेड एनर्जी नहीं, अडल्टरेटेड पावर नहीं, प्योर एनर्जी जिसकी अपनी कोई कामना नहीं है और राग नहीं है। नॉट जो गुंडे की का एनर्जी जो है, बदमाशों की एनर्जी है, वेपन्स है उनके पास अथवा बाइसेप्स ट्राइसेप्स मसल्स है, दे वांट समथिंग फॉर देमसेल्व्स, उसका यूज़ करके अब्यूज़ करके, और दे डोंट वांट समथिंग टू हैपन। then that's contaminated. If you कामना अगर हो अथवा राग अगर हो, if I want something or if I don't want something, then it is no longer pure. वो ये इम्प्योरिटी कहाँ से आई, इम्प्योर कैसे हो गया अगर भगवान है तो? ये आगे चल के 14th चैप्टर में बहुत खुलासा होगा। 2nd चैप्टर में कहते गुणत्रय विभाग योग आएगा 14th। जस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरीली पावरफुल चैप्टर 14th। ये गुण जो है, द कंटेमिनेशन is not real, but it is apparent, but it feels so real. It's a separate topic, but in its purest state, भगवान कह रहे मैं हूँ वो। बलवानों का बल मैं हूँ, so long as उसमें कामना राग नहीं है, मोटिवेटेड नहीं है। पर्सनल मोटिवेशन अगर ना हो, प्योर एग्जिस्टेंस ऑफ एनर्जी ऑफ पावर इज एन इंडिकेशन ऑफ माई प्रेजेंस। जैसे मैंने वो मोना दीदी के घर में एक बार बेसमेंट में हुआ था, आई एम नॉट श्योर शी इज़ हियर, बट उसके बेसमेंट में और किसी के घर में देखा है, गुरु माँ जी की बड़ी सी सुंदर तस्वीर तेजस्वी, और उस पर लिखा था माई वेरी एग्जिस्टेंस इज प्रूफ of my presence, something like is that God exists, right? So why? Because the purity of it, not the existence of her body. There's nothing wrong with the body, not the existence of her beautiful voice. Her existence, her presence is proof that God exists. She is pure. The pure essence, the pure existence, right, is proof. ऐसे ही same applies to us. We have that very exact same pure essence right here, right now, in us, within us. We have covered it up with the impurities, गुणों की, and we have identified with the impurities कि वो मैं ये वाली हूँ, मैं ये वाला हूँ,
दैट्स नॉट ट्रू। हम वो वाले हैं अंदर वाले जो इसके लिए गुरु माँ खुद के लिए कहती है मैं वो हूँ, वो है। इट्स योर चॉइस। कितना फ्रीडम है, मुक्त है ना, अभी भी फ्री है बिल्कुल। यू जो मानना है अपने माने। अष्टावक्र मुनि हो गए एक, सीता माता के पिता जो जनक राजा थे, राम जी के ससुर जी, मिथिला नरेश, विशाल काया विशाल देह जनक राजा, उनके गुरु अष्टावक्र। 60 साल के जनक राजा को मंत्र दीक्षा दी गुरु 16 साल के अष्टावक्र ने। गुरु 16 साल का है, शिष्य 60 साल का। उनसे जो उपदेश निकला उसको अष्टावक्र संहिता कहते हैं। 40 श्लोकों की एक्चुअली मोर 20 अध्याय उसमें। लेकिन उसमें एक सीधी बात बताते, वो देख जनक तेरे को अभी बताता हूँ, तो अपने आप को बंदा समझता है तो बंदा ही है और बंदा ही रहेगा। तो अपने आप को मुक्त समझता है तो मुक्त ही है और मुक्त रहेगा। लेकिन ये पल्ले नहीं पड़ा, फिर उसके लिए बाकी सारी संहिता आगे कैसे। लेकिन पहले बात मैं तेरे को ये समझाऊंगा, कहते शुरू में कहते पहले अध्याय में अष्टावक्र संहिता के, तेरे को मुक्त का अभिमान, मुक्ति का अभिमान है तो मुक्त है, और बद्ध का अभिमान है तो बद्ध है। मतलब तेरे को अगर लगता है कि मैं बंदा हूँ, मैं बंदी हूँ, तो तू हाँ बराबर है, बंदा ही है, बंदी ही है। लेकिन तू अगर मानता है, समझता है, प्रयास करता है कि नहीं मैं मुक्त हूँ, आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल स्टिमुलाई, बाहर जो चल रहा है, कांड हो रहा है, उससे मेरी स्थिति नहीं वर्णित होती, तो फिर बराबर है, वैसा ही है सत्य। सो द इम्प्योरिटीज़ ऊपर से थोपी हुए हम पर दुख, ये वो सब कंकाक्टेड है और हमने समझ लिया उसके, क्योंकि इट्स ईजी टू एक्सपीरियंस, तो आसानी से एक्सपीरियंस हो रहा था, चलो उसके साथ जुड़ गए, उसके साथ चिपक गए, अपन ऐसे ही है। ऐसा नहीं है, थोड़ा अगर प्रयास करे, कठिन लगेगा, लेकिन अंदर जाके अगर एक्सपीरियंस करे कि हमारा प्योर स्वरूप कैसा है, स्वभाव कैसा है, तो पता चलेगी ओ माय गॉड, ऑल दिस लाइफ ऑल अलोंग आई बीन थिंकिंग आई एम दिस एंड आई एम दैट, और मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है। ऐसा तो कुछ इधर नाटक नहीं दिख रहा। ऊपर ऊपर की लहरें समुद्र में सर्फिंग कर रहा है, उतना ही समुद्र लग रहा है। समुद्र तो यार हमेशा हिलता रहता है, हमेशा डोलता रहता है, तूफान आता है। समुद्र तो खतरनाक है, समुद्र सफ़ेद है, समुद्र ऐसा है वैसा, उसमें से कुछ नहीं है समुद्र वैसा। ये तो ऊपर का स्किन है, लेयर खाली। 10,000 times more, 10 million times more the real ocean, calm and quiet, शांत है, सफ़ेद वफ़ेद कुछ नहीं है, और क्या क्या कुछ नहीं। ऐसे जो अपने ऊपर से लग रहा है ऐसा है वैसा है, उससे infinitely more and different the real self that's hidden within us। तो जो प्योरिटी जो हो, तो कामना और राग से विवर्जित जो बल है, धर्म अविरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षण। काम क्या है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कामदेव से भागे नहीं, बुरा आदमी नहीं, देवता है, सुरों में आया है, रति और काम। धर्म अविरुद्ध भूतेषु, भगवान कहते हैं काम अस्मि भरतर्षभ। भरत कुल में जन्मे हुए श्रेष्ठ, द बेस्ट मैन एवर बॉर्न इन भरत कुल वाज अर्जुन अकॉर्डिंग टू कृष्ण। इसलिए उसका नाम भरतर्षभ रखा कि मैं ही हूँ, कहते मेरे, उससे डरना मत, उससे भागना मत। But if you understand the pure essence, the purity of God, purity of the law of attraction, attraction of God, attraction of the pure, तो काम के लिए भगवान ने इधर विरोध नहीं किया, बच्चे बनाने के लिए विरोध नहीं किया, वो विवाह करने के लिए विरोध नहीं किया। ऐसा नहीं कहा कहीं सन्यासी ही बने, ब्रह्मचारी ही रहे। ब्रह्मचर्य को भी अच्छा कहा है, ब्रह्मचर्य को व्रत कहा, महातीक्ष्ण व्रत कहा भगवान ने इसी गीता में। लेकिन अरे ये तो गड़बड़ हो गई, इस जन्म में नहीं हो पाएगा, सॉरी तुमने शादी कर ली, अच्छा तो थोड़ा रुकते तो थे, अब बच्चे भी बना लिए, अब तो संभव ही नहीं है मुक्ति का अनुभव। ऐसा कहीं नहीं कहा गीता में, उल्टा कहा मैं हूँ। जो मन में कामना आई ना, काम की भावना आई, लेकिन धर्म के अविरुद्ध हो। पति पत्नी है, 2 विवाह हो गया, 2 बच्चे हो गए, बस उसके लिए सीमित रखने के लिए। बार बार काम के लिए काम, तो फिर वो अधर्म हो जाएगा, वो धर्म संगत नहीं होगा। इसलिए इधर का
धर्म अविरुद्धो भूतेषु। जैसे कुत्ते, बिल्ली, बकरा, बकरी, ये गाय, बैल, घोड़ा, घोड़ी, गधा तक देखिए वो सीज़न आए तभी बराबर बच्चे बनाने का, वो तो साल भर फिर आराम से शांत बैठे रहते अपना। तो वो प्राणी तो धर्मों को लेकर चल रहे काम में। आई डोंट नो अबाउट ह्यूमंस, राइट? सो इसलिए भगवान कहते जो डिज़ाइन है प्राणियों में, डिज़ाइन ओरिजिनल इंटैक्ट है। उनको अपनी अक्ल नहीं उसको कंटेमिनेट करने की, इम्प्योरिटी घुसाने की। मोटिवेशन नहीं है, पर्सनल मोटिवेशन कुछ नहीं है प्राणी में। इसलिए सीधे साधे सरल जैसे बनाया वैसे ही है। वी हैव पर्सनल मोटिवेशंस। द इंस्ट्रूमेंट दैट वाज गिवन टू अस टू इवॉल्व वाज मिसयूज्ड फॉर पर्सनल गेन, और फिर उससे इम्प्योरिटी आ गई, उससे फिर सीमित हो गया, लिमिटेड हो गया। मेरे आनंद के लिए काम, न कि दूसरे आनंद के लिए, भूल के बैठे सबके, वो अधर्म हो गया। इस बात को अगर समझ ले, धर्म अविरुद्ध भूतेषु, स्वभाव में धर्म संगत जो हो, काम अस्मि भरत, मैं ही हूँ। इसलिए मैंने कहा ये गीता और ये विलक्षण है, ये कृष्ण सब अपनी ओर ले लेता है। इसको कोई शर्म नहीं, बेशर्म भगवान है, क्योंकि इसको शर्म के लिए जगह ही नहीं, ज़रूरत ही नहीं है। खुलेआम कहता है जो, इसलिए मेरे को प्यारा है, प्रिय है, इसलिए पूर्ण है। नहीं तो अपूर्ण रह जाते थे ना, ये नहीं वो नहीं ये नहीं, तो फिर तो अपूर्ण ये है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, वही पूर्ण हो सकता है। इसीलिए इसके लिए कहा वेदों में, ओम पूर्णम अदः पूर्णम इदम पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णम एव अवशिष्यते। इतना पूरा है कि इससे पूरा निकाला तो भी बचेगा, वो सारा पूरा का पूरा रहेगा। ऐसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। अगले बार वो स्टार्ट विद द 12th श्लोक। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। Can't wait to see you all in person। YNTG किया जल्दी ही। It's so much fun। See you।